आह आह, मैं मर रहा हूँ प्रिय, लेकिन तुम हमारी पुत्री की रक्षा करना, इसके साथ हमेशा रहना। ऐसा कहकर एक जलपरा, जो लग रहा था जल परियों का राजा, वो तट पे मारे जाते हैं। वहाँ खड़ी महारानी किसी तरीके से अपनी बेटी जलपरी को लेकर पानी में दूर निकल जाती है। दरअसल कहानी एक राजमहल से शुरू होती है, जहाँ पर महासागर के एक बड़े हिस्से का राजा मनोसर अपनी पत्नी मोहिनी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी, जो अभी बेहद छोटी थी। एक दिन बेटी माता पिता से जिद करने लगती है, पिताजी मैं बाहर जाऊंगी, मुझे घूमने ले चलो, बहुत दिन हो गए हैं, आप लोग मुझे कहीं नहीं ले जाते हो। अरे पुत्री, अभी तुम ज्यादा बड़ी नहीं हो, अभी तो तुम आसपास महल में ही घूमा करो। नहीं पिताजी, मैं कब बड़ी होऊंगी, मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है सतह पे क्या होता है, आप मुझे ले चलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ आज। महारानी आप भी तैयार हो जाइए, आज हम सतह की सैर करेंगे। अरे अरे महाराज, आपने कहा था कि सतह पे आजकल बहुत ज्यादा मनुष्य आ रहे हैं, तो कहीं हमारे लिए खतरा न हो जाए। आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्या सतह पे जाना ठीक रहेगा? अरे महारानी चलो भी, हम लोग तुरंत जाएंगे और तुरंत वापस लौट आएंगे, हमारी बेटी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जैसा आप ठीक समझे महाराज, लेकिन मैं कहूँगी कि सैनिकों को भी लेकर चलते हैं। अरे नहीं महारानी, ज्यादा देर नहीं चलेंगे हम लोग, बस तुरंत ही इसे सतह के दर्शन कराकर वापस ले आएंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। वाह पिताश्री, आपने हमारी बात मान ली। अच्छा अच्छा चलो। इतना कह के तीनों समंदर की सतह पे आते हैं। वैसे तो शुरुआती दौर बड़े ही अच्छे बीत रहे होते हैं, तीनों खेल रहे होते हैं और खुश होते हैं। वाह पिताजी, मुझे तो पता ही नहीं था सतह इतना सुंदर है। लेकिन पिताश्री, वो कौन आ रहे हैं? अरे अरे, ये तो मनुष्य आ रहे हैं, चलो चलो जल्दी वापस चलते हैं। पर इतने में मनुष्यों का वो बड़ा बेड़ा, जिसमें मछुआरे थे, उन्होंने पानी में जाल फेंक दिया। किसी तरीके से तीनों ही उस जाल में फंस गए। राजा मानेसर ने अपनी खंजर निकाली और उस जाल को काटा। दो तो महारानी और बच्ची निकल गईं, लेकिन जैसे ही महाराज निकलने वाले थे, पीछे से एक तीर आ लगा। मैं तो घायल हो गया। महारानी आप बच्ची को लेकर चलिए। नहीं महाराज, चलते हैं, हम जल्दी तटों तक पहुंच जाएंगे। नहीं महारानी, मुझे अब दिक्कत हो रही है। कहते कहते वो तट के पास आते हैं। इतने में महारानी और नन्ही जलपरी के भी सांस फूलने लगते हैं, क्योंकि वो पानी के ऊपर थे। सांस नहीं लिया जा रहा महाराज। पिताश्री, मैं भी सांस नहीं ले पा रही हूँ। तुम दोनों जल्द से जल्द पानी में कूद जाओ। तुम लोग जाओ, अपनी जान बचाओ। जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे, वरना अलविदा। इतना कहकर राजा अपने प्राण त्याग देता है और महारानी बच्ची को लेकर वापस समंदर में चली आती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है और महारानी बूढ़ी। पर महारानी हर समय बच्ची के साथ रहती हैं, ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा पाए। एक दिन अचानक चुड़ैलों का हमला हो जाता है जलीय संसार में, और जब रानी देखती है कि चुड़ैल बढ़ी चली आ रही है, रानी डर जाती है। तब उसे याद आता है कि महल के तहखाने में कुछ उन्होंने बहुत ही अद्भुत रखा था, जो राजा ने एक बार बतलाया था महारानी को। महारानी, जब भी तुम संकट में हो तो महल के तहखाने में जरूर जाना। महल के तहखाने में एक ऐसी वस्तु है जो आपकी मदद करेगी छिपने में। महारानी को याद आता है और वो महल के तहखाने की तरफ निकल पड़ती हैं। जब वो तहखाने के अंदर पहुंचती हैं, तो उन्हें एक बड़ा सोने का अंडा दिखता है। ये क्या वस्तु है? ये जो इतना चमक रहा है, क्या यही है जिसमें छिपा जा सकता है? आखिर ये खुलता कैसे है? रानी ने जैसे ही अंडे को स्पर्श किया, अंडे का दरवाजा खुल गया और उसमें रानी अंदर जब गई तो उसने देखा ये तो किसी महल के समान है। अरे वाह,
अब हम माँ बेटी इसमें छिप सकते हैं। इतने में महल में चुड़ैलों का प्रवेश होने लगता है और रानी जल्दी जल्दी अपनी बेटी को लेकर तहखाने की तरफ भागती है। चलो चलो पुत्री, जल्दी चलो, मैं तुम्हें सोने के अंडे में छिपा दूंगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी शांत रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम दोनों ही छिप जाएंगे। हालांकि सिर्फ अपनी पुत्री को छिपा पाती है रानी और खुद चुड़ैलों में घिर जाती है। पुत्री को छिपाने के बाद महारानी उस अंडे को पानी में प्रभावित कर देती है और वह अंडा तैरते तैरते पहुंचता है समंदर के किनारे। और उस समंदर के किनारे एक मछुआरा हरिया रहा करता था अपने बेटे राधे के साथ। राधे समंदर के किनारे पहुंचता है और जब वो उस बड़े अंडे को देखता है तो उस अंडे को उठाकर अपने घर ले आता है। आज पिताजी बहुत खुश होंगे, ये तो सुनहरा अंडा मिला है, जरूर इसमें सोने चांदी होंगे, इतना सोना हम तो बेचकर बिल्कुल अमीर हो जाएंगे, पिताजी को मछलियाँ पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कहते कहते राधे उस अंडे को अपने घर पे लाकर छिपा देता है। उधर जलपरी महारानी को चुड़ैलें पकड़ लेती हैं और उसे बंदी बना लेती हैं। जब बड़े से पिंजड़े में जलपरी कैद हो जाती है तो वो प्रार्थना करने लगती है नागराज से, हे नागराज, कहाँ हैं आप? आपने कभी मेरे पति को वचन दिया था कि आप हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। आज कम से कम हमारी पुत्री की रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। दूर अपनी गुफा में सोए नागराज को अचानक से उनकी ध्वनि और उसकी प्रार्थना सुनाई देती है। नागराज जगते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, ये तो मत्स्य देश की महारानी की पुकार है, मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से सीधे प्रकट होते हैं जलीय संसार में, जहाँ पिंजड़े में महारानी कैद थी। वहाँ पहुँचते ही चुड़ैलें नाराज हो जाती हैं। ये क्या आ गया, इसे तो मारना पड़ेगा। अरे चुड़ैलों, अपनी शक्ति दिखाओ। सारी चुड़ैलें एक साथ अपनी शक्ति से नागराज के ऊपर प्रहार करने लगती हैं, लेकिन नागराज का कुछ नहीं बिगड़ता है। उल्टा नागराज जब अपनी शक्तियों का प्रहार करते हैं तो सभी के गले में एक एक सांप पड़ जाती और वो सांप चुड़ैलों को डस लेते हैं। मैं तो मर गई, मैं तो मर गई, मैं तो मर गई। चुड़ैलें समाप्त होने लगती हैं, वहाँ से गायब होने लगती हैं और उधर नागराज पिंजड़े को खोलकर महारानी को आजाद कराते हैं। आइए महारानी, मुझे देर हो गई। नहीं नागराज, हमने ही आपको बुलाने में देर कर दी, जिसका ये परिणाम हुआ। हमारी पुत्री से संपर्क टूट गया है। नागराज, कृपया आप मुझे मेरी पुत्री के पास पहुंचाएं। नागराज अपने दिव्य नेत्रों से समझ जाते हैं कि उनकी पुत्री कहाँ है और वो उस तट तक पहुंचते हैं। महारानी, यहाँ इस घर में आपकी पुत्री है, मैं अभी लेकर आता हूँ। नागराज मनुष्य वेश में पहुँचते हैं राधे के घर। राधे, तुम्हें एक सोने का अंडा मिला है। वो सोने का अंडा दरअसल जलीय महारानी का है, आप उन्हें लौटा दीजिए। नहीं, मैंने ये अंडा पाया है, ये सोने का है, इसे बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। मैं आपको उससे भी कहीं ज्यादा धन दे रहा हूँ, आप इसे लीजिए और उस अंडे को छोड़ दीजिए। दरअसल वो सोने का अंडा तो है, पर उसमें एक जलपरी है जो कैद है। उस जलपरी को उनकी माँ को मिलाना है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। कृपया आप मुझे जलपरी को दिखाएं। नागराज अंडे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर से जलपरी निकलती है। अरे वाह, ये तो बेहद सुंदर है। हाँ, अब इसे जाने दो अपनी माँ के पास। ठीक है, आप कभी कभी मुझसे मिलने जरूर आना। राधे जलपरी को जाने देता है और वापस से वो अंडा पानी में चला जाता है और जलपरी अपनी माँ से मिल जाती है।